कितना दिन चलेगा धरना? धरना ये लगातार चलेगा, अनिश्चितकालीन धरना है हम लोगों का 64वां दिन। मैं आपको चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग वीडियो देखेंगे इस चैनल को, वो चैनल को आगे बढ़ाएं और सरकार तक पहुँचाएं। और इसीलिए ये धरना अनिश्चितकालीन धरना का आज तो सरायकेला जिला चल रहा है, आगे जिला और है, उसके बाद प्रखंड वाइज होगा। प्रखंड वाइज होने के बाद वो लंबा समय चलेगा जब तक सरकार ना। आप लोग हमेशा सरकार को धौंसा रहे थे कि डुमरी उपचुनाव को अगर हमारी मांग नहीं मानती है सरकार तो डुमरी उपचुनाव को हरा दें, लेकिन वो तो जीत गई। नहीं, ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो हम लोग हैं ना, वहाँ का जो स्वयं सेवक लोग हैं उन लोगों से बात हुआ था और बात करके उस समय जब लेटर दिया गया था, लेटर में बोला गया है कि वो गुप्त सूचना दिया था कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक लोग साथ दे और उसके बाद आगे का बात बताया जाएगा। लेकिन इस बार भी धोखा किया है। लेकिन अभी तक डुमरी चुनाव में अभी तो घोषणा हो गया है, जीत भी गया है। अभी देखिए आगे रणनीति क्या होता है। अभी तो उन लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने के बाद क्या करते हैं आगे के लिए फिर रणनीति हम लोग अपनाएंगे। जिस तरह से हम लोग जैसे अभी धरना में प्रदर्शन में हम लोग अपना सिस्टमेटिक तरीके से हैं, ठीक है, हम लोग अपना शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि हम अनपढ़ है और ऐसा हरकत गलत नहीं करते। हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सरकार के साथ हम लोग वार्ता करने के लिए। वो जीत का जश्न मना रहे हैं, आप दुखी मना रहे हैं। ये कैसे एक सरकार एक जगह में ये दो तरीके का माहौल? एक देखिए ये क्या होता है ना, हम लोगों का जिस तरह से भावना हो रहा है ना, उस भावना को सोच के आधार पर हम लोग का झारखंड सरकार का जो कोई भी सरकार आता है यही काम होता है। उन लोग आपस में क्या करता है, जश्न मनाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये जो पंचायत सचिवालय संसद लोग को टकरे ही काम कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी सरकार का हो, चाहे वो कांग्रेस जेएमएम का सरकार हो, या फिर बीजेपी का आज का ही बीजेपी जो सरकार हो, जो पिछला बीजेपी सरकार बोल रहे हैं। इस तरह से जैसे कि 2016 में भी हम लोग को जिस समय एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को एग्जाम के तहत लिया गया था, ऐसा भी लिया गया कि जैसे पंचायत में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो एक्टिव लोग रहते हैं, जो मतलब जमीनी स्तर पर काम कर सकता है, वैसे आदमी को ही चुना गया है। और वही आदमी को जो पंचायत में जो एक्टिव है, पढ़े लिखे हैं, फिर किस तरह से जमीनी स्तर पर तो काम कर लिए हैं, हम लोग तो अपना काम दिखा रहे हैं। फिर अभी क्या होता है, जैसे ही चुनाव आ गया 3 साल के बाद 2019 में, तो हेमंत सोरेन ने खुद बोला था कि 6 महीना सरकार जैसे ही हम लोग का बनेगा, 6 महीना के बाद हम लोग पंचायत सचिवालय संसद के लिए विचार विमर्श करेंगे और मानदेय देने को उचित मानदेय देंगे। इस तरह से भी बात रखेंगे। अब आपको अगर नहीं आता तो वीडियो उधर घुमाइए और देखिए उस पोस्टर में लिखा हुआ है, वो जो बगल में है वो सविता महतो है, हम लोग का माननीय विधायक टीचागढ़ विधानसभा। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे हम लोगों का प्रोग्राम यही है कि जिस तरह से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में है, इसी तरह हम लोग का धरना पर चलते रहेगा। और 2000 देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि सरकार को चेंज करेंगे, कितनों को चेंज करेंगे, इतना जितना सरकार है ना सबको चेंज करते करते हम देखेंगे। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी और आजसू को भी देखेंगे, कांग्रेस जेएमएम को भी देखेंगे। इस तरह से जिस तरह से सरकार बनता है वैसे ही सरकार वैसे ही किस्ती करते हैं। हम लोग सोचे थे कि अपना जो मंत्री है मेरा घर का ही है, मेरा राज्य का है, मेरे मतलब घर परिवार का अपना भाई है, सर है, इस तरह से हम लोग करके उसको जिताए हैं 2019 में। ये सही में है कि पंचायत सचिवालय संसद हम लोग जिताए, क्योंकि पंचायत सचिवालय संसद जो लोग है ना, वो एक है पंचायत में, अगर 4 पंचायत में है ना तो पूरा 2000-3000 जो बोर्ड होता है 80% वो स्वयं सेवक लोगों का हाथ रहता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करता है। चाहे वो जाति आवासीय का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो फॉर्म फिलअप बच्चे का किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, वो हर काम में वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, पीएम आवास हो, सब कुछ में। स्वयं सेवक मंत्री को नहीं पहचानता, न विधायक को पहचानता, न मुखिया को पहचानता, सब पहचानता है तो स्वयं सेवक को पहचानता है। उसका डोर टू डोर हम लोग जाते हैं और घर में जितना परिवार रहता है, परिवार के लोग बोलते हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक सार है, इसको बैठने का जगह दिया जाए, कि यही मेरा कागजात आगे तक नहीं जाता है। आज कौन जिला का? ये सरायकेला जिला का 9 ब्लॉक से सरायकेला जिला का सभी यहाँ पर पंचायत सचिवालय। तो आपका लगातार जिस तरह से धरना चल रहा है 64 दिन हो गया, अगर इसी तरह से धरना अगर जारी रखेंगे तो क्या सरकार सुन लेगी? एकदम सुन लेगी, हम लोग का आशा है। अभी भी विश्वास बना हुआ है? विश्वास बना है। हम लोग उसका गले में फूल माला बनाएंगे, वो उसको पूरा झारखंड को पूरा हिला के रख देंगे अगर सरकार हम लोग की बात करता है। अब नहीं तो 2024 में ये अंगूठा देखा, इसका अंगूठा का कीमत नहीं जानते हैं सरकार, और इसी अंगूठा के कोई नहीं जानता इसका कीमत क्या होता है। जो शिक्षित होता है वही जानता है, जो अनशिक्षित होता है वो नहीं जानता है कि क्या 500 रुपया 200 रुपया। हम लोग वैसे में नहीं है। ये अंगूठा ऐसा है ना, दबाएंगे ना तो देखिएगा जेएमएम कांग्रेस का हाथ चला गया और बीजेपी कांग्रेस का हाथ चला गया, आज से पता भी नहीं चलेगा, इतना आवाज चलेगा। ये अंगूठा के बल पर झारखंड क्या है और उसको सरकार बनाएगा, तो उसको भी तो कम से कम समझना चाहिए कि अंगूठे का क्या ताकत होता है। वो खुद जानता है, 4 को पुआ रहता है ना कुर्सी में,
ऊपर तो घसक देंगे तो नीचे गिर जाएगा, कहीं पर भी नहीं रहेगा। और हम लोग जिस जगह पर है ना, उस जगह पर हम लोग इज्जत के सम्मान के साथ रहते हैं। मंत्री 5 साल का होता है, विधायक 5 साल का होता है, हम लोग उम्र भर रहते हैं और रहेंगे गाँव में काम करेंगे। इसी तरह कोई भी कुर्सी पे रहे ना तो कुर्सी ही हिला देंगे और गिरा भी देंगे, और कुर्सी से गिर जाएगा ना तो उसको पता भी चलेगा कि कैसे दर्द लगा है यहाँ पर। जिस तरह से अभी हम लोग का दर्द लग रहा है ना, घर में बीवी है, बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बूढ़े बाप है, माँ है, इसको तो समझ में आना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। जहाँ इतना खर्चा कर रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, ये योजना वो योजना, ये पोस्टर वो पोस्टर, कहाँ पोस्टर छपवा रहे हैं। आप ऑटो में लेके जा रहे हैं, ट्रक में ले जा रहे हैं। पोस्टर का पैसा अगर एक दिन का जितना पोस्टर जहाँ योजना का, एक योजना का अगर पोस्टर का अगर नहीं लगाएगा ना, उतना बिना पोस्टर का हम लोग काम करेंगे। हम लोग पोस्टर वो मिटा दे और पोस्टर का काम हम लोग करेंगे, लेकिन पोस्टर में जितना पैसा खर्चा हो रहा है ना, वो पैसा का खर्चा हम लोग को स्वयं सेवकों को ऊपर मानदेय के रूप में देंगे और सरकार को दिखा देंगे कि किस तरह से हम लोग पंचायत सचिवालय संघ सेवक है। आप जान रहे हैं ना, पंचायत सचिवालय संघ सेवक मतलब घर में है, जमीन पर है। आजकल योजना वैसा नहीं है कि ऊपर लेवल से नीचे आता है, नीचे लेवल से ऊपर जाता है, जनता है। आप जानते हैं सबसे बड़ा सभा ग्राम सभा होता है, और ग्राम सभा में भी हम ही लोगों का हकदार होता है। हम ही लोग अभिलेख बनाते हैं, हम ही लोग घोषणा पत्र बनाते हैं, मुखिया प्रधान सब लोग हम लोग के ऊपर निर्भर पड़ता है कि किस तरह से कागज बनाते हैं। परिचय, मेरा नाम अजीत कुमार माता है, पंचायत चांडिल ब्लॉक से है, पंचायत सचिवालय संघ सेवक चांडिल प्रखंड के सचिव।